वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पे अब कुछ बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, जिसको भारत से दुबई मुंतकिल कर दिया गया। और ज़राए के सवाल से ये बताना है कि भारत या बीसीसीआई एक दफ़ा फिर अपनी बदमाशी दिखाना चाहती है, अपनी इजारादारी कायम करना चाहती है आईसीसी के ऊपर और बाइकआउट करने जा रही है एशिया कप का। तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ साहब, क्या समझते हैं, बीसीसीआई हमेशा से अपनी मर्जी चाहती है और वो समझती है कि शायद आईसीसी के ऊपर उसकी इजारादारी कायम है, इस दफ़ा भी बाइकआउट करने की ज़राए ये खबरें दे रहे हैं? अब आप ये जो आपने बातें की वो तो बिल्कुल ठीक है, वो हठधर्मी करते रहे बिकॉज ऑफ पैसा। और आईसीसी जो है वो उनके समझ लें कि बिल्कुल जिसे कहना चाहिए घर के लोग लगते, इतनी इतनी ज्यादतियां की हम लोगों के साथ, उनकी हर चीज मानी जा रही। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, बॉयकॉट है ना, ठीक है खेलेंगे वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहले से ही ऐसी चीजें उड़ाना शुरू कर देते हैं जिससे कि खलबली मच जाए। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस पोजीशन में हैं, और आईसीसी को भी अब समझ आ जानी चाहिए कि भाई दुनिया में और भी टीमें मौजूद हैं, और दूसरी टीमों को भी सोचना चाहिए कि आप किसके उस पर चलते हैं। पैसा आपने सारा, तो आप अभी कुछ अरसे पहले ही तो आप एशिया उसमें हमारे जो टूर्नामेंट हुआ था हमारे मुल्क में, उसमें आप ये कह रहे थे कि जी इंडिया का एक ही जगह मैच डाल दिए गए। ओ भाई, ये पहले से पता था ना आपको, आप में खुद में एका नहीं है, आप लोग पैसे के पीछे भागते हैं, एशियन भी हैं, गोरे भी भागते हैं। अब इसके रोने धोने का फायदा नहीं ना। इंडिया को जब वहां खिलाना, अब हम जाएंगे, हम तो मैच वहीं खेलेंगे ना, हम तो कहीं और नहीं खेलेंगे, तो उसमें तो कोई नहीं है। लेकिन ये इंडिया के लिए मेरा ख्याल है अब इतना आसान नहीं। सही। तौसीफ साहब, ऑटोनोमस बॉडी है आईसीसी, लेकिन जय शाह की वजह से हमेशा से कंट्रोवर्सीज का शिकार है और भारत को कहीं ना कहीं पे हमदर्दी मिलती है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है आईसीसी के लिए। क्या वजूहत आप समझते हैं? सिर्फ पैसा ही खुलकर बोलता है? यह पैसा ही है, इसमें पैसा है। जब भी सब लोग भागे चले आते हैं ना, देखे ना, हम इसमें सफर कर रहे हैं और तो कुछ भी नहीं। वो जो चाहते हैं मनवाते हैं, बट आईसीसी को अब सोचे कि भाई अब सोच लो, पहले से तो आप नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ कि आप चेयरमैन साहब भी अब एसीसी के बन गए हैं, तो उनको स्टैंड लेना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि वो जो उन्होंने लोगो बनाया है या स्टिकर, उसमें हमारा कप्तान नहीं है, तो उस पर स्टैंड लेना चाहिए चेयरमैन साहब को। अब तो खुल के बात कर सकते हैं ना। पहले ठीक है, हमने बहुत अच्छा किया, पहले लोग कह रहे थे जी ऐसा है ऐसा नहीं, हमने बिल्कुल अपने मुल्क में हमारा टूर्नामेंट होना था। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क में टूर्नामेंट हुआ। ठीक है, वो वहां जाके खेले, उन्होंने कहा कि आप वहां खेलेंगे, हम यहाँ खेलेंगे, आप हमारे पास मत आइए, हम आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है, आपने कर लिया, खत्म हो गई बात। अब चाहिए, अब एसीसी के जो है वो हमारे नकवी साहब बने हुए हैं, उनको बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा तौसीफ साहब, हमेशा पूरी दुनिया की नजरें, जो क्रिकेट के फैन हैं, फॉलोअर हैं, उनकी नजरें हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर होती हैं और सबसे ज्यादा बिजनेस भी यही मैच करता है। आप क्या समझते हैं, अगर भारत बायकॉट कर देता है तो पॉसिबल होगा एशिया कप होना और बेहतर रहेगा? देखिए, मना तो नहीं कर सकते ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे हिसाब से। और अगर मना करते हैं या किसी वजह से ये पोस्टपोन होता है या जो भी है, तो ये तो आईसीसी की जो है ना, जिसे कहना चाहिए कि फेलियर है। फिर हमारे यहाँ से भी बात की जाए ना। ठीक है, आप हमारे यहाँ नहीं आए, हमारा इवेंट था, आप हमारे यहाँ नहीं आए, बाहर खेले। इसी तरह आप भी हमारे साथ बाहर खेल लेना। आपके यहाँ नहीं हो रहा, जहां भी आपने खेलना है हमसे खेल लें आप, ये आपका नहीं वो होगा। और जो आपने बात की, यस, पाकिस्तान और भारत के बगैर हमारे टाइम से, और अगर कोई फतवात हम देख भी रहे हैं तो 1980 से लेके अभी तक हम देखें, अभी कुछ मैचेस हमारे ऊपर हैं जो हम जीत अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं उस वक्त के हिसाब से। तो बिल्कुल अगर नहीं खेल लेंगे तो ये नुकसान है। देखिए, आपका स्पॉन्सर भी है, वो भी इस पे बड़ा टेली वॉइस करने वाले ये सब कह रहे हैं कि भाई इसके बगैर काम नहीं होगा, ये तो फेल हो जाएगा सारा हिसाब किताब अगर पाकिस्तान इंडिया यूं कि इसी से तो आपकी गेट मनी, इसी से आपका स्पॉन्सर, सारा कुछ आएगा। तो आई थिंक मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और अगर ऐसा हुआ ना तो स्पॉन्सर फिर मेरा ख्याल है कि स्ट्रॉन्ग आएंगे स्पॉन्सर्स। सही। अच्छा तौसीफ साहब, एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, आईसीसी के चेयरमैन अमित शाह, यानी पाकिस्तान और वर्सेस भारत आमने सामने। क्या समझते हैं, अमित शाह जो है वो तंग करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को इस तरह के
जय शाह जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि भारत और पाकिस्तान का जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। आप किस लिए कर रहे हैं? अब ये मैं उस तरफ जाऊंगा तो वो वैसे ही बेचारे बिल्कुल ही गिरे पड़े हुए हैं, तो मैं उसकी बात तो इसलिए तो अब आप काय का आपका जो है सारा इमेज तो आपका खराब हो चुका है दूसरे मामले में। तो आप किस चीज पे है? ये क्रिकेट को खुदा के वास्ते इनको चलने दें, आप छोड़ें। ये किस उसमें पड़े हुए हैं? हम तो पहले से कह रहे हैं यार आप हमारे साथ क्रिकेट खेलें, पॉलिटिक्स क्यों ला रहे हैं इसके अंदर? चलें पॉलिटिक्स ले आए, आपने पॉलिटिक्स में भी अशर देख लिया अपना, अब आप किस चीज पे करना चाह रहे हैं? अब पाकिस्तान आपका अपर हैंड है और पाकिस्तान, हमने कभी भी अब ये नहीं सोचा कि हम जो है आपको ब्लैकमेल करें या कुछ करें। आप हमेशा हमें ब्लैकमेल करते रहे हो, दूसरी टीमों को साथ मिला के ये काम करके, टीमों के साथ मिलके हमें एशिया को, अब एशिया के बने एशिया नकवी साहब को चाहिए एशिया की जो टीमें हैं उनको एटलीस्ट अपने साथ बात करें, बैठें, और एटलीस्ट जब भी कोई ऐसा हो तो हम सबको तो एक होना चाहिए ना। और हम सबसे स्ट्रांग हैं इसमें, ऐसा नहीं है हमारी टीम डाउन जरूर गई हुई भी है, लेकिन हम अभी स्ट्रांग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब हमारी क्रिकेट अच्छी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। बट अब ये चीजें करके क्या करना चाह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी, मुझे लगता है चेयरमैन साहब इसमें जरूर सही। अच्छा तौसीफ साहब, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी T20 का इंतखाब कर लिया गया है, स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया गया है, कैसा देख रहे हैं आप इस चॉइस को? मेरा ख्याल ठीक है, जो अभी यहाँ खेले थे वही, उसमें एक आध कोई चेंज, मुझे एक आध स्पिनर्स शायद इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। और जो है इसमें मेरा ख्याल है सुफियान को शायद ये जो है वहाँ पे जाएंगे हम, तो वहाँ पर टर्निंग पिचेस होती हैं, शॉर्ट फॉर्मेट जरूर है मगर टर्निंग पिचेस होती हैं, तो एक स्पिनर शायद और या वही पार्ट टाइम से चलाएंगे, ये मुझे अंदाजा नहीं। 12 ये जो टीम अभी खेली थी ठीक है, इसी को आप ले जाके करें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करें। इसलिए कि देखें एक प्लेयर है उस्मान तारिक, और उसको अभी हमने PSL में देखा, उसकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, स्पिनर है। और हमारा जो सिलसिला जहां से खराब हुआ है कि एक आदमी को यानी शादाब को आप लाने के लिए सारे जोर लगा दिया आपने, परफॉर्मेंस नहीं है, तब भी हैरत हुई है मुझे। आप क्यों नहीं ऐसा करते चेयरमैन साहब कि आप बात करें, और किससे बात करें यार? मुझे तो ये होता है कि जो बैठे हैं साथ, वो उस्मान तारिक ने इतनी इस वक्त के दौर की क्रिकेट का बहुत ही उम्दा बॉलर है वो, और इससे अंदाजा आप लगा लें कि पाकिस्तान के कैंप में उसको नहीं बुलाया, उसकी विकेटें थी। शाहरुख खान शादाब इंजरी के बाद शामिल नहीं हो सके और कप्तान जो है सलमान अली आगा और हेड कोच माइकल हेसन की मुशावरत से नौजवान लड़कों को मौका दिया गया है। आप क्या समझते हैं, इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान आया, पाकिस्तान को हरा के चला गया, अब पाकिस्तान नए नौजवान लड़कों को शामिल कर रहा है, इतनी कैपेसिटी होगी, इतनी पावर होगी कि हम बांग्लादेश में उनके होम ग्राउंड में उनको हरा पाएंगे? देखिए अपॉर्चुनिटी अब इनको मिली है, दो आपके की प्लेयर जो थे वो के उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन अप टू द मार्क इसलिए कह नहीं सकता कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान 8वें नंबर पे था, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपको रेस्ट कराया, बिठाया, अभी भी हमारे प्लेयर हैं, वो ऐसा नहीं है दोबारा। लेकिन अब इन पे जिम्मेदारी आती है, जो ये नए लड़के हैं, कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इन प्लेयरों की जगह जो भी खेल रहे हैं आप परफॉर्म करें, तो फिर ही उनके साथ कुछ हो सकता है, वरना दोबारा से हम यही देखेंगे कि वही सिलसिला शुरू हो जाएगा उसी तरह। तो मेरा ख्याल अच्छी बात है कि आप ट्राई कर रहे हैं इन लोगों को, और मैं वो बात बिल्कुल आप थोड़ा सा वो कर गए। शाहरुख खान ने उसको फोन किया कि तुम हमारे साथ खेलो, जिस पे काफी मुश्किलात भी पड़ी हुई हैं, और फिर पूरन एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, उन्होंने उस्मान को कहा कि तुम और मैं अगर यहाँ खेलेंगे, जो अभी गए हुए खेलने अमेरिका या जहाँ भी, तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो अपने मुल्क के प्लेयर को दूसरे तो ले रहे हैं, आप सियासत की नजर कर रहे हो उसको। ओ भाई, एक बेंच पे कोई भी एक बाहर बैठा होगा ना, तो जितने स्पिनर अगर हैं जिनके लिए फेवर की जा रही है, प्रेशर तो उन पे पड़ा होगा, आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। और दुनिया का यही है कि आपकी बेंच पे 2-3 प्लेयर ऐसे बैठने चाहिए बाहर जो आपके रिप्लेस कर सके। ये तो कब से हम बात कर रहे हैं, मगर ये वो लंबी बात हो जाएगी, हमारी पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो रही थी जी। अभी करके देखें ये चीजें।
صحیح. اچھا توصیف صاحب، سلمان علی آقا کپتان ہیں، آپ سمجھتے ہیں اب بانڈ ہو کے کھیلیں گے یا ابھی بھی سیاست کی نظر ہو جائے گی ٹیم؟ دیکھیے مجھے لگ رہا ہے کانفیڈنس ان کو کافی دی گئی ہے دونوں پلیئروں کی. میں نے آپ شروع میں بات کی کہ ان لوگوں نے جو انٹرویو دیے نا اس سے فیل یہ ہو رہا تھا کہ وہ ٹیم میں ضرور تھے مگر وہ اتنے خوش نہیں تھے. اور ظاہر ہے دنیا کرکٹ میں اس وقت جس طرح کی کرکٹ ہو رہی ہے تو اب ان پہ بھی ذمہ داری. اور میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کے یہاں پالیٹکس ہے, آپ کے اس وقت بھی اندر کچھ پلیئر ایسے ہیں جو باہر ہوئے ہیں پلیئر, ان کے ساتھ کا تو یہ چیزیں چھوڑ دیں خدا کے واسطے. اپنے دیکھیے کیپٹن کیا کرے گا یار, کیپٹن آپ ایک کیپٹن کو آپ نے سرفراز کو باہر کیا, وہ بھی پالیٹکس کی نظر کیا آپ نے سارا. اب یہ چیزیں چھوڑ دیں یار. اب میرا خیال ہے کہ فیور کریں, پاکستان کے لیے فیور کریں. آپ لوگوں کو تو توصیف مال صاحب، مل ہم رہا ہے امید ہی کر ادھر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو نئی سلیکشن ہے, جو نئی سکواڈ ہے, وہ اچھا کھیلے, ان کا نام جو ہے انٹرنیشنلی روشن کرے. ناظرین سپورٹس برڈز کے آپ کے لیے اتنا ہی. توصیف احمد صاحب کا شکریہ ادا کریں گے, انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.